नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 9। पाठ का नाम है सदाचार। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने आपको इस पाठ के सार और कठिन शब्द पढ़वाए थे। सदाचार के बारे में आपको बताया था कि यह एक अच्छा गुण है। आज हम भाग 2 में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर खालिस्तान करवाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। पहला है उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। प्यारे बच्चों, उत्तम व्यक्ति की क्या क्या गुण हैं अब आपको बताना है। इसमें गुरुजनों का आदर करना, विनम्र रहना, मधुर बोलना और उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों, इसमें क्या आएगा? इसमें आप कह सकते हैं कि गुरुजनों का आदर करने वाला भी उत्तम व्यक्ति होता है। विनम्र रहने वाला व्यक्ति भी उत्तम व्यक्ति होता है। मधुर बोलने वाला भी उत्तम व्यक्ति होता है। और उपयुक्त सभी में ये तीनों आ जाएंगे तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? द। इसका उत्तर द होगा। अब हम आगे चलते हैं। 2 पर सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तपस्या का अर्थ है कि आप किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलें। विपत्ति में भी आप सत्य का साथ नहीं छोड़ें। अब हम इसके भाग देखते हैं। पहला खंड, सत्य बोलना एक प्रकार का खंड है। दूसरा है व्यवहारिक, सत्य बोलना एक प्रकार का व्यवहारिक है। या अखंड, सत्य बोलना एक प्रकार का अखंड है। और चौथा है असत्य, सत्य बोलना एक प्रकार का असत्य है। तो बच्चों क्या आएगा? असत्य नहीं आएगा, अखंड नहीं आएगा, व्यवहारिक नहीं आएगा। तो क्या आएगा उत्तर? सत्य बोलना एक प्रकार का अखंड, एक प्रकार की अखंड तपस्या है। अब आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हम खालिस्तान भरेंगे। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्यारे बच्चों, यह रिक्त स्थान है ईमानदार और सामाजिक प्राणी। अब हम देखते हैं पहले में मनुष्य एक खालिस्तान है। मनुष्य क्या है बच्चों? सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। वह अकेले नहीं रह
सकता है, इसीलिए वह सामाजिक प्राणी है। दूसरा है, सदाचारी बनने के लिए खालिस्तान होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ईमानदार। प्यारे बच्चों, अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम सदाचारी कभी नहीं बन सकते। तो हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपको समझ में आ रहा होगा सद्गुण से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है कि सद्गुण से क्या अर्थ है। उत्तर है, व्यवहार में अच्छे गुणों का होना ही सद्गुण कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपके व्यवहार में अच्छे विचार होने चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार या आदर का व्यवहार करना चाहिए। अब आप इस चित्र को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि एक अच्छे गुणों का एक बालक पालन कर रहा है। यह बालक अपने दादाजी को सड़क पार करवाने में मदद कर रहा है। यह एक अच्छे गुण हैं, अच्छे व्यवहार हैं। इसे ही सद्गुण कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। सदाचार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य व्यवहार को सदाचार कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ के सार में भी बताया था कि समाज के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को हमें पालन करना चाहिए। इन नियमों को पालन करके ही हम अच्छे विचार और सदाचारी बन सकते हैं। समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य, जो समाज ने नियम बनाए हैं उसके ही अनुरूप हमें कार्य और व्यवहार करना चाहिए। वही सदाचार कहलाता है। आप इस चित्र को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि यह बालक सदाचार का परिचय दे रहा है। यह अपनों से बड़े या दादाजी को पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा है। यह व्यक्ति या बच्चा सदाचारी बच्चा है। हमें भी यह गुण अपनाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। विपत्ति में क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें विचलित या घबराना नहीं चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। जो हमारे ऊपर परेशानी आई है उसका मुकाबला हमें डटकर करना चाहिए। परेशानी को दूर करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? इसका उत्तर है, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। प्यारे बच्चों, हम अनेकों या भीड़ में भी उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो सदाचारी व्यक्ति है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण आपकी कक्षा में भी
ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिन्हें शिक्षक सदाचारी बच्चे के रूप में जानते होंगे या आप भी जानते होंगे, क्योंकि वो कक्षा हो, घर हो या अपने आसपास हो, वो हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। इस चित्र को देखो, इसमें एक बालक सदाचार का परिचय दे रहा है और अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनका आशीर्वाद ले रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? इसका उत्तर है सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आप इस बच्चे को अपने पिता के द्वारा मिले निर्देशों का यह पालन कर रहा है। हमें भी बताए गए गुणों का अपने शरीर में या अपने आप में अपनाना चाहिए। इन गुणों को हमेशा याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 8 पर। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। बच्चों, यहाँ विपरीत का अर्थ है उल्टा। अब हम पढ़ते हैं आगे। सदाचार। सदाचार का विपरीत अर्थ है दुराचार। ईमानदार। ईमानदार का विपरीत अर्थ है बेईमान। हम आगे चलते हैं। सम्मान। सम्मान का विपरीत अर्थ है अपमान। निर्भय। निर्भय का विपरीत अर्थ है भय। और सद्गुण। सद्गुण का विपरीत अर्थ है अवगुण। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर, उसकी व्याकरण, खालिस्तान, विकल्प वाले प्रश्न सभी करवाए हैं। आपको विस्तार से भाग 1 में आपको इस पाठ को पढ़ाया था, आपको समझ में भी आया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, उसका सार सभी आपको इन दोनों भागों में हमने करवाया है। आप घर पर इसका अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें, समझें और इन वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको यह पाठ समझ में आए। प्यारे बच्चों, घर पर इस पाठ का आप रोज़ाना अध्ययन करें। धन्यवाद बच्चों।